प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैंने जैसे आपको करीब कुछ 2 हफ्ते पहले भी बताया था कि अब चुनाव का मौसम शुरू हो गया है और बीजेपी के लिए या प्रधानमंत्री महोदय के लिए चुनाव से बढ़कर कुछ नहीं है। इनके लिए तो चुनाव जो है वो एक उत्सव है। वो त्यौहार से भी ज़्यादा मनाते हैं। दुनिया भर का पैसा खर्च करेंगे, अंट शंट ढंग से मनाएंगे, साजिशों के तहत मनाएंगे इस त्यौहार को। ये इनका हमेशा का इतिहास रहा है। तो मैंने बोला था कि अभी कई चीज़ें होनी हैं, मतलब धर्म की राजनीति होगी, जातियों की होगी और दंगे फसाद भी होंगे, बहुत कुछ होगा अभी चुनाव से पहले। अभी आगे आगे बहुत कुछ होगा। अभी देखिए, अयोध्या में 9 लाख दिए जलाए थे और मुख्यमंत्री वहाँ के, अरे 9 लाख दिए जला रहे हो, त्यौहार का समय है, दिवाली का समय है, तो दिवाली जैसी बात करो, अच्छी कोई बात करो, बढ़िया बात करो। वहाँ भी इनकी साजिश चल रही है। मतलब ये इससे साफ जाहिर हो जाता है। इससे जैसे केदारनाथ धाम, मैंने बताया आपको, प्रधानमंत्री महोदय का राजनीतिक दौरा था, ये धार्मिक दौरा नहीं था। और ये 9 लाख दिए भी कोई धर्म के नाम से या भगवान के नाम से या दीपावली के नाम से नहीं लगाए थे, ये भी राजनीतिक है। आप देखिए, अगर वो 9 लाख दिए धार्मिक तौर पर थे, दीपावली के उत्सव के मौके पर थे, प्रभु श्री राम के लिए थे, तो वहाँ पर उन्हीं की बात होनी चाहिए। उस वक़्त उस माहौल में वहाँ पर कोई भाषणबाजी अगर कुछ होता है तो उसी संदर्भ में बातें होनी चाहिए, लेकिन नहीं। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि ये त्यौहार के तौर पर नहीं थे। 9 लाख दिए भी राजनीतिक दिए थे। ये 9 लाख दिए राजनीतिक दिए थे, पॉलिटिकल दिए थे ये। अब देखिए, उसके बाद दिए जलाने के बाद मुख्यमंत्री ने बयान दिया, मतलब रैली को संबोधित किया इन्होंने। और रैली को संबोधित करते टाइम सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं ये। इनको तो कुछ ध्यान ही नहीं है ना। इनको एक ही है, नफरत, केवल नफरत, कुछ नहीं और। नफरत, चुनाव जीतना, नफरत फैलाओ, चुनाव जीतो, नफरत फैलाओ, चुनाव जीतो, समाज को तोड़ो, चुनाव जीतो, केवल यही है इनकी। यानी वहां पर इन्होंने बोला है, पहले कब्रिस्तान पर पैसा खर्च होता था, आजकल मंदिर बन रहे हैं। क्या है? अब कोई समझदार आदमी अगर इनसे पूछे क्या लॉजिक था, तुम 9 लाख दिए लगा रहे हो प्रभु श्री राम के नाम से, और वहाँ पर तुम भाषण दे रहे हो, पहले कब्रिस्तानों पर पैसा खर्च होता था, आज मंदिर बन रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हो आप? क्या कहना चाह रहे हो आप? कितनी शर्म की बात है। ये राजनीतिक भाषण था। यानी ये दूसरी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं कि मंदिर किसी ने नहीं बनवाए, केवल हमने बनवाए हैं। वो लोग कब्रिस्तान बनवाते थे। क्या मतलब है? ये आपकी मानसिकता, इनको मालूम ही नहीं है कि इनकी मानसिकता सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। इनके जो हैं, इनके विचार छोटे हैं, वो छोटे ही रहेंगे। ये इसमें कभी फर्क नहीं पड़ेगा। साफ जाहिर है, साफ जाहिर हो रहा है। यानी इनका काम है नफरत फैलाना। समाज में ज़्यादा से ज़्यादा नफरत फैलाओ, समाज को तोड़ो, जातियों में बांटो, धर्म में बांटो और उल्टे सीधे प्रचार करो, जनता को भड़काओ और दंगे फैलाओ। बस इनकी जीत होगी, उसमें इनकी जीत होगी। आग लगाने वाले यही हैं, फ्यूज लगाने वाले यही हैं और देश को बर्बाद करने वाले यही हैं। कितनी छोटी मानसिकता है। यानी कोई पूजा पाठ को भी तुम राजनीतिक तौर पर कर रहे हो। कितने डूब मरने की बात है। पूजा तो पूजा है, त्यौहार तो त्यौहार है, सभी का त्यौहार है और पूरा देश त्यौहार मनाता है। हमारे यहाँ भारत की एक खासियत है, जो भी त्यौहार आएगा, किसी भी धर्म का है, वो सब लोग मनाते हैं, सब लोग मनाते हैं। ईद में है तो मुस्लिम भाइयों को हम लोग सब बधाई देते हैं। जब हमारे सिख भाइयों के त्यौहार आते हैं, उनको बधाइयाँ देते हैं। वो सबके सब मिल करके हिंदुओं के त्यौहार पर हिंदुओं को बधाई देते हैं। तो हम लोग सब आपस में शामिल होते हैं एक दूसरे के इसमें त्यौहार में। मगर इनको तो राजनीति करनी है, नफरत फैला करके। तुम धार्मिक चीज़ों को भी क्यों, अब जनता इनकी सब जो है ना चालों को समझने लगी है कि ये त्यौहार नहीं मना रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं त्यौहार के बहाने। तो दुखद है, ये बहुत दुखद है। मैं तो उम्मीद लगाता हूँ कि कहीं कोई सद्बुद्धि इनमें आएगी, मानसिकता थोड़ी बदलेगी इनकी, ताकि देश में नफरत ना फैले बल्कि भाईचारा फैले, देश में प्रेम फैले, एक दूसरे से प्रेम करें हम लोग, सभी धर्म वाले, सभी जातियों वाले प्रेम से रहें, भाईचारे के साथ रहें। मगर इनकी चाल उल्टी है। ये चाहेंगे कि समाज जिस दिन इकट्ठा हो जाएगा उस दिन इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये है इनकी मंशा। तो इनकी मंशा, इनकी दुकान ज़्यादा से ज़्यादा तभी चलेगी जब ज़्यादा से ज़्यादा समाज बटा रहेगा, आपस में, जातियों में, धर्म में, इसमें बटा रहेगा। ये इनकी मंशा है। हमें इसको समझना होगा। 140 करोड़ लोगों को इनकी चाल को समझना होगा और उसके मुताबिक इनके साथ सलूक करना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।